हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमें कितना याद है और हम कितना भूल चुके हैं और हमें कितना रिकॉल करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग की बात हो, बैंक्स की बात हो और ये सवाल मन में ना आए कि इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा था, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को इस्टेब्लिश किया गया था 1770 में और इसने 1832 तक लगभग 50 साल तक इसने फंक्शन किया था। उसके बाद ये बैंक जो है वो बंद हो गया था। ये अपने टाइम का सबसे ज़्यादा मॉडर्न बैंक था, कॉलोनियल एरा का। उस टाइम पे तो कॉलोनियलिज्म था ना, उस टाइम पे तो इंडिया में ब्रिटिश का रूल चल रहा था, ब्रिटिश शासन था। तो ये अपने यानी कि कॉलोनियल इंडिया का सबसे ज़्यादा मॉडर्न बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, अब आते हैं आरबीआई पे। तो आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था बच्चों? आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, राइट। अब आरबीआई का जो हेड होता है, गवर्नर होता है हर आरबीआई का, राइट। मतलब आरबीआई का गवर्नर होता है। तो जो आरबीआई का गवर्नर जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट आज से नहीं बनी है, ये पोस्ट तब से है जब से आरबीआई एस्टैब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑब्सबॉर्न स्मिथ। ये उनकी फ़ोटो है, कुछ इस तरीके से वो दिखते थे, ब्लैक एंड वाइट की फ़ोटो है। उस टाइम पे तो उतना कलर्ड कैमरास तो थे ही नहीं, तो ये उनकी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में। ऑब्सबॉर्न स्मिथ, इन्होंने अपना जो पोस्ट है, अपना ऑफिस संभाला था 1937 तक, 2 साल तक इन्होंने ऑफिस संभाला था। फिर दूसरे गवर्नर जो है वो आ गए थे। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा वो भारतीय था जिसने कि सबसे पहले आरबीआई की गवर्नरशिप संभाली, यानी कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो बच्चों वो थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख जो थे ना, वो पहले ऐसे भारतीय थे जिनको कि आरबीआई की गवर्नर पोस्ट पर उनको अपॉइंट किया गया था इन द ईयर 1943। इंडिपेंडेंस से पहले ये गवर्नर बन चुके थे आरबीआई के। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर हम बात करें 1947 की, अगर हम बात करें तो उस टाइम पे भी आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे सी.डी. देशमुख। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आरबीआई के गवर्नर कौन थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? सी.डी. देशमुख। फर्स्ट इंडियन टू बी गवर्नर सी.डी. देशमुख। और उसके बाद ना आरबीआई के जैसे इंडिपेंडेंस हो गई हमारी 1947 में, है ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। फिर उसके बाद दो साल के बाद यानी कि 1949 में जो गवर्नर बने थे, तो वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन ये होगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई इन इंडिपेंडेंट इंडिया। क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था, 1943 से पहले हुआ था। तो वो थे सर बेंगोल राम राव। ठीक है, वो थे, उनका अपॉइंटमेंट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है बच्चों, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सी.डी. देशमुख वाज द गवर्नर। अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा हम सब ने पैसे निकाले एटीएम में से, कभी सोचा है कि सबसे पहला एटीएम कब बनाया गया था? HSBC बैंक, जो कि बहुत बड़ा बैंक है, फॉरेन बैंक है एक्चुअली ये, इन्होंने इंडिया में सबसे पहले एटीएम बनाया था, एटीएम इस्टेब्लिश किया था। सबसे पहला एटीएम जो है वो HSBC बैंक लेकर आया था इन द ईयर 1987 में। HSBC बैंक जो है वो इंडिया में एटीएम लेकर आया था। अब इंडिया में एटीएम लेकर आया तो इससे क्या हुआ कि हम कभी भी किसी भी टाइम पे पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें ना कभी भी पहले क्या होता था कि अगर हमें पैसा विड्रॉ कराना है तो हमें कहाँ जाना पड़ता था? हमें जाना पड़ता था बैंक के पास। और बैंक की अपनी एक टाइमिंग्स होती हैं, तो 24/7 तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता था कुछ भी ऐसा कि अगर हमें पैसा चाहिए तो हम कैसे विड्रॉ करें। तो HSBC बैंक जो है वो इंडिया में सबसे पहला एटीएम जो है वो लेकर आए। उससे क्या हुआ कि हम एनी टाइम मनी, एटीएम का फुल फॉर्म ही होता है एनी टाइम मनी, हम किसी भी वक्त हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। HSBC बैंक जो है वो 1853
1853 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड इंडिया में 1987 में इसने ATM जो है वो लेकर आया था। HSBC बैंक एक फॉरेन बैंक है और ये इंडिया में इंडिया में वर्क करता है, इसकी ब्रांचेस हैं बहुत सारी। इट वर्क्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारे बैंक्स को इंडिया बैंकर्स ऑफ द बैंक बोलते हैं हम RBI को। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं RBI को बैंकर ऑफ द बैंक्स, ठीक है, ये बोलते हैं RBI को। तो जो RBI है ना, चाहे वो फॉरेन बैंक्स हैं चाहे वो इंडियन बैंक्स हैं, सारे बैंक्स को RBI जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं ना, सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट होता है, बहुत तरीके के अकाउंट होते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले सेविंग बैंक कौन लेकर आया था, कौन सा बैंक था, वो सेविंग्स बैंक लेकर आया था। तो बच्चों, जो प्रेसिडेंसी बैंक है वो इंडिया का सबसे पहले सेविंग्स बैंक था। ये प्रेसिडेंसी बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1830 में, ठीक है। नाउ, अच्छा, आपने बहुत सारा बच्चों पेरेंट्स को पेमेंट करते हुए देखा होगा। कई पेमेंट्स ऐसी होती है जो कैश में हो जाती है और कई पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो चेक के थ्रू होती है। तो कभी सोचा है कि इंडिया में सबसे पहली बार चेक कौन लेकर आया था? इंडिया में सबसे पहले बंगाल बैंक है 1833 में। 1833 में, सोचो कितना पुराना, उसी टाइम पे चेक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था। अच्छा, बंगाल बैंक जो है ना, उसको बैंक ऑफ कैलकटा के नाम से भी जानते हैं और उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आज के टाइम पे वो वर्क करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। इट वाज फाउंडेड ऑन जून 1806, 1806 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और 1833 में ये चेक सिस्टम जो है वो लेकर आ गया था, चेक सिस्टम, राइट। अच्छा, बैंक ना बहुत अलग मोटिव से इस्टेब्लिश हुआ था। टीपू सुल्तान और मराठास की वॉर हो रही थी, उस टाइम पे इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि फ़ंड प्रोवाइड कर सके वॉर को लड़ने के लिए फ़ंड प्रोवाइड कर सकें। सो उस टाइम पे टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड। जो जनरल वेल्सले है ना, वो चाहते थे कि वो वॉर को फंड करें और किसी भी तरीके से टीपू सुल्तान को हराया जा सके। तो उस मोटिव से इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था और टिल डेट, आज के टाइम तक जो बैंक है वो काम कर रहा है। चलिए, अब हम आते हैं, आपने पेटीएम यूज़ किया होगा, आपने फ़ोनपे यूज़ किया होगा, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि हमें ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले, जब ये ऐप्स नहीं थे, उससे पहले थी इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि सबसे पहले प्रोवाइड करी गई थी ICICI बैंक के द्वारा। ICICI बैंक ने 1998 में ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी थी। इससे क्या हुआ कि आपको पहले क्या करते थे, पहले आप या तो किसी को कैश में पैसे दे रहे हो, या आप किसी को मनी ऑर्डर में पैसे दे रहे हो, ठीक है, या आप किसी को चेक दे रहे हो, ठीक है। चेक जब आप जाओगे बैंक में, चेक जमा कराओगे, फिर बैंक क्या करेगी, उस चेक को क्लियर करेगी, तब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आगे वो चेक क्लियर होती है या नहीं होती है, तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि चेक तो तभी क्लियर होगा ना जब जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेन्ड होगा। नहीं होगा तो चेक जो है बाउंस हो जाएगा और आपके पास पैसा नहीं आएगा। इंटरनेट बैंकिंग से क्या फैसिलिटी, क्या चीज़ हुई कि आप किसी को भी किसी भी वक्त जो है वो पैसा दे सकते हो ऑनलाइन, लाइक थ्रू इंटरनेट। यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर, या फिर आपको वहाँ पर फिजिकल मनी जो है वो पहुँचाना पॉसिबल नहीं हो पाता, कैश जो है पहुँचाना पॉसिबल नहीं हो पाता किसी को। बट इंटरनेट बैंकिंग से क्या हुआ कि आप किसी को भी किसी भी टाइम किसी भी वक्त जो है वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है ना, कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आप RD में इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, आप FDs में इन्वेस्ट करो, FDs बनाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, राइट। बट सबसे पहले म्यूचुअल फ़ंड कौन सा बैंक लेकर आया था? म्यूचुअल फ़ंड लेकर आया था जिसको कि हम कैलकटा बैंक के नाम से भी जानते हैं, बैंक ऑफ कैलकटा के नाम से भी जानते हैं, बंगाल बैंक के नाम से भी जानते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। जून 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स इंडिया में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करे थे।
कार्ड्स यूज़ करें ना, हमेशा हम बहुत बार कार्ड्स यूज़ करते हैं। तो कार्ड्स होते हैं दो तरीके के, एक होता है सीसी यानी कि क्रेडिट कार्ड, और एक होता है डेबिट कार्ड। ठीक है। जो डेबिट कार्ड होता है, जो हमारा एटीएम होता है ना, वो होता है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो तो आपका जो अकाउंट होता है उसका बैलेंस रिड्यूस होता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ये क्रेडिट है जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करता है। क्रेडिट कार्ड की हमेशा लिमिट होती है ना, कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 40,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। तो क्रेडिट कार्ड का क्या पर्पस होता है कि आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे मेट्रोज़ है, बहुत सारा मॉल्स वगैरह है, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं और वो बेचते हैं क्रेडिट कार्ड। ऐसा क्रेडिट कार्ड से क्या फ़ायदा होता है बैंक को, कि बैंक हर जगह अपना क्रेडिट कार्ड का स्टॉल लगा कर बैठी होती है कि हमारा क्रेडिट कार्ड तुम ले लो। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो वो पैसा बैंक दे रहा है। ठीक है, बैंक पे कर रहा है आपके बिहाफ पर उस जो भी आप कमोडिटी परचेज कर रहे हो, सामान, जैसे सपोज आपने फ्रिज खरीदा, 40,000 का फ्रिज खरीदा, आपने खरीद दिया क्रेडिट कार्ड से, आप पेमेंट करोगे इन दी एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, मंथ के एंड में आप पेमेंट करोगे। मंथ के एंड में जब आप पेमेंट करोगे ना, तो बच्चों आपको 40,000 के साथ उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, 40,000 जो भी आपने पेमेंट करी है उसको प्लस करके कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड इंडिया में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? सी फॉर क्रेडिट कार्ड एंड सी फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस करने वाला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसने कि 1980s में इंडिया में क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है बच्चों, बहुत सारे हमने नेशनल बैंक्स देखे, इंटरनेशनल बैंक्स देखे, तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने कि सबसे पहली बार इंडिया में अपनी ब्रांच एस्टैब्लिश करी थी? ठीक है, तो वो है फ्रांस का बैंक, जिसका नाम है, पार्डन मी इफ़ आई प्रोनाउंस दिस नेम रॉन्गली, बट इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कम्तोर एस्कॉम्ते दी पेरिस ऑफ फ्रांस। ये बैंक था जिसने कि सबसे पहली बार इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करी थी, विच वाज इन द ईयर 1860। 1860 में इसने सबसे पहली बार इंडिया में अपनी ब्रांच जो है वो ओपन करी थी। कुछ इस तरीके का ये लोगो है, कुछ इस तरीके की इसकी बिल्डिंग हुआ करती थी। अच्छा, स्टॉक्स हैं, तो जॉइंट स्टॉक बैंक, जो इंडिया का सबसे पहला जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा था? तो इंडिया का सबसे पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था इलाहाबाद बैंक, और ये एस्टैब्लिश किया गया था 1865 में। इलाहाबाद बैंक जो है वो आज भी फंक्शन कर रहा है। इट इज़ नाउ अ गवर्नमेंट बैंक, जो कि सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था कब? इन द ईयर ऑफ 1865, और ये एक स्टॉक बैंक था। ठीक है बच्चों, जॉइंट स्टॉक बैंक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा इंडियन बैंक था जिसने कि इंडिया से बाहर, ठीक है, इंडिया से बाहर अपनी ब्रांच ओपन करी। तो वो था बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो नाम आपको याद ही रह जाएगा। कौन सा ऐसा इंडिया का बैंक था, कौन सा ऐसा बैंक ऑफ इंडिया था जिसने कि बाहर जाके अपनी ब्रांच ओपन करी? तो दैट वाज बैंक ऑफ इंडिया। और इंडिपेंडेंस से जस्ट 1 साल पहले, यानी कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, बट इसने अपनी ब्रांच जो है वो 1946 में ही लंदन में ओपन कर ली थी। तो आपको ईयर भी याद रहेगा, इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले, और नाम तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं, बहुत सारे बैंक एस्टैब्लिश करे गए। ठीक है, हमने बहुत सारे बैंक्स का नाम पढ़ा, बहुत सारे बैंक्स अलग अलग तरीके से एस्टैब्लिश करे गए, लेकिन ऐसा कौन सा बैंक था जो कि टोटल इंडियन कैपिटल यानी कि भारतीय पैसे से जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था? तो इंडियन कैपिटल को यूज़ कर सबसे पहला जो बैंक एस्टैब्लिश किया गया था वो है हमारा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1894 में। ठीक है बच्चों, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1894 में। बट अमेजिंग बात ये है ना कि ये पाकिस्तान का, इसकी जो सबसे पहली जो ब्रांच थी ना, ऑफिस था, वो लाहौर में था, दैट इज़ इन पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन के बाद पी फॉर पंजाब नेशनल बैंक का वहाँ पे मन नहीं लगा, और वो बैंक जो है वो शिफ्ट हो गया इंडिया में। तो इसकी जो ब्रांच है वो इंडिया में शिफ्ट हो गई, अभी इंडिया का बैंक है। फिर नेशनलाइजेशन के बाद इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था, फिर एक गवर्नमेंट का बैंक बन गया था।
नाउ पंजाब नेशनल बैंक जो है वो था ऐसा पहला बैंक जिसको कि इंडियन पूरा का पूरा जो भारतीयों का पैसा जो है उसको इस्तेमाल करते हुए इस बैंक को ओपन किया गया था। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्टोरी आपने सुन ली। अब हम आते हैं कि पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था। रीजनल रूरल बैंक्स हम न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत सारे स्कीम्स भी चलाए थे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी होते हैं जिसमें कि रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो ओपन करे जाते हैं। तो सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक जो है वो कौन से बैंक ने शुरू किया था। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है रीजनल रूरल बैंक का वो कौन से बैंक ने इस्टेब्लिश किया था। सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक जो बहुत बड़ा बैंक है, सिंडिकेट बैंक ने सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक जो वो स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था। उसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। सबसे पहला गांव का ग्रामीण जो होता है वो गांव, बैंक यानी कि बैंक। ठीक है, बैंक की कोई हिंदी में भी इसको बैंक ही बोलते हैं, उसको कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है हिंदी के लिए। तो प्रथम ग्रामीण बैंक जो है वो सबसे पहला RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक है जो कि सिंडिकेट बैंक ने एस्टैब्लिश किया था, सेटअप किया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में। अच्छा, अब रीजनल रूरल बैंक्स होते क्या हैं, RRBs एक्चुअली होते क्या हैं? ये गवर्नमेंट इसको ओन करती है, गवर्नमेंट ओन्ड स्केड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं जो कि अलग अलग रीजन्स में वर्क करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में। ये किसके, अब इसका स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन तो इसमें बताई है कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, बट स्केड्यूल कमर्शियल बैंक भी क्या होता है। तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो बैंक होते हैं जो कि सेकेंड स्केड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर उनको एस्टैब्लिश किया जाता है। उनके जो देखो बैंक, चाहे कोई सा भी बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, नेशनल बैंक हो, इंटरनेशनल बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो ना, उसको हर बैंक को जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रूल करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं सारे बैंक जो है वो। RBI के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारे बैंक जो है वो काम करते हैं। तो ये स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है, जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं इन दी सेकेंड स्केड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स के बारे में तो सुना होगा, बट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा, सबसे पहला जो है वो यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था। तो सबसे पहला यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया था ICICI बैंक जो है ना वो सबसे पहला यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया था। अब यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है। यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि वो कमर्शियल बैंक भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया कि वो लोन भी देता है। ठीक है, कस्टमर्स को भी देता है प्लस एज वेल एज गवर्नमेंट को भी देता है। लोन जो है वो हर बैंक सरकार को भी देता है और लोगों को भी देता है। ठीक है, फिर उसके स्टॉक्स भी हैं, फंड्स भी हैं, हर जो जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो सारी उस बैंक के अंदर, वो बैंक जो है उस बैंक में सारी की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की फैसिलिटीज़ जो है वो उस बैंक में होती है, वो होता है यूनिवर्सल बैंक। सो जो इंडिया का सबसे पहला यूनिवर्सल बैंक था वो था ICICI बैंक। ठीक है, और ICICI बैंक ही वो सबसे पहला बैंक था जिसको कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था। सो दिस वाज द फर्स्ट बैंक टू बी लिस्टेड इन दी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं, हमने ATMs के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले ATM कब किसने इस्टेब्लिश किया था, HSBC बैंक। बट जो ATMs है ना, अब ATMs जो है वो लोग ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें बटन प्रेस करके पूरा फंक्शनिंग उसका जानना होता है। ठीक है, बट आपने देखा होगा कि आजकल के जो बैंक होते हैं ना उसमें जो दोनों तरीके से मतलब फंक्शन करते हैं। एक तो वो पूरा टच स्क्रीन भी होती है, टच स्क्रीन के साथ ना साइड में छोटे छोटे से बटन्स भी होते हैं ना, प्लस उन बटन्स में आप देखोगे ये छोटे छोटे से ऐसे डॉट डॉट से कुछ ना बने होते हैं। वो डॉट डॉट क्या होता है, वो होती है ब्रेल लिपि। वो उन लोगों के लिए होती है जो लोग देख नहीं सकते या वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उन लोगों के लिए तो ऐसा जो टॉकिंग ATM सबसे पहले कौन से बैंक ने लॉन्च किया गया था या किस बैंक ने सबसे पहले बनाया था, ताकि वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को, जैसे आप ये देख रहे हो
इस हेडफोन में आवाज़ आती है, जो लोग ब्लाइंड हैं, सुन नहीं सकते, वो कैसे कैश विड्रॉ करेंगे? हमें हर एक सेक्शन के बारे में सोचना है, हर एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हर एक सेक्शन का डेवलपमेंट करना है, राइट? तो पहला जो बैंक था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा देर की बात थी, 2012 में ही टॉकिंग एटीएम जो है वो लॉन्च किया है फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। ओके, सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ऐसा बैंक बताओ जो कि पूरी तरीके से वुमेन बैंक है। कंट्री का सबसे पहला वुमेन बैंक, कंट्री का सबसे पहला वुमेन बैंक है भारतीय महिला बैंक, जिसको कि एस्टैब्लिश किया गया था 2013 में। 2013 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सबसे पहला ऑल वुमेन बैंक, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं, वो सारी की सारी औरतें हैं। ठीक है, हर पोस्ट पर वुमेन हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला कंट्री कौन सा था जिसमें कि ऑल वुमेन बैंक जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था? पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पहले ऑल वुमेन बैंक एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद तंजानिया में किया गया था, और इंडिया वाज द थर्ड कंट्री टू एस्टैब्लिश ऑल वुमेन बैंक, जिसका नाम है भारतीय महिला बैंक, जिसको कि एस्टैब्लिश किया गया था 2013 में। ठीक है, ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये होता है, ये एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सर्टिफिकेट किसको मिला है? सबसे पहला बैंक जिसको कि ISO का सर्टिफिकेट मिला है, यस, इट इज़ सर्टिफाइड बाय ISO, सो दैट इज़ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को सबसे पहले ISO का सर्टिफिकेट मिला था। अच्छा, हमने बहुत सारे पेमेंट देखा है, पेमेंट गेटवेज देखे, सब कुछ देखा है। सबसे पहला ऐसा बैंक जिसने कि अपना खुद का पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च किया था, वो कौन सा बैंक था? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने लॉन्च किया था 2014 में। 2014 में अपना खुद का पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च किया था। सो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट वन। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चंस हमने, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया। ATM सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? ATM इंट्रोड्यूस किया था HSBC बैंक ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? HSBC बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक जो है वो सबसे पहला जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन पेमेंट एग्रीगेटर, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सो बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहला अपना पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च किया था, जिसका कि नाम था SBI E-Pay। ठीक है, इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका गवर्नर से। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। RBI एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में। ठीक है, RBI 1935 में एस्टैब्लिश हुआ। तो RBI के सबसे पहले गवर्नर कौन बने? वो बने ऑसबॉर्न स्मिथ, जिनका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 1935 से लेकर 1937 तक रहा था। अब क्वेश्चन बनता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI? फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI कौन थे? CD देशमुख, राइट। CD देशमुख वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI, जिनका कि 1943 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 1949 तक उनका टर्म जो है वो रहा था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है बच्चों कि पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो मैंने आपको बताया था सर बेंगोल राम राव जो थे, वो इंडिपेंडेंस के बाद जो थे वो RBI के गवर्नर चुने गए थे, जिनका की जो कार्यकाल था 1949 से लेकर, CD देशमुख के बाद इनको चूज़ किया गया था, 1949 से लेकर 1957 तक इनका जो टर्म है वो रहा था। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Join our Telegram channel for the latest
job vacancy updates, current affair PDFs, and exam related content. Thank you everyone.